हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में आप क्लास 10 से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये वीडियो, आज की ये क्लास आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सोचिए ही मत। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस साइंस आपकी पढ़ाने वाले हैं। आपके साइंस में पहला चैप्टर आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ये चीज़ें हम समझेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो चलिए फिर इसका आंसर भी जान लेते हैं। इसका आंसर है आपके सामने। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जब लोहे आयरन में हवा और नमी के संपर्क से जंग लग जाना होता है, आप आयरन के साथ हवा और नमी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जंग मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिले हैं, उसके बाद एक नया पदार्थ, एक नया एलिमेंट, एक नया चीज़ बना है। वो क्या है? वो इसी रासायनिक अभिक्रिया के तहत हुआ है, इसी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हुआ है। हमने सबसे पहले लोहे को ले लिया। लोहे का फार्मूला क्या होता है? Fe। ऑक्सीजन ले लिया O2 और फिर उसके बाद जल ले लिया H2O। तीनों को मिलाया और फिर क्या बन गया? जंग बन गया, Fe2O3X H2O। का मीनिंग है यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया से हम एक नया पदार्थ पाते हैं। जब कोई तीन या चार या दो या चीज़ें मिलती हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के संकेत और लक्षण जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम पहचानेंगे कैसे, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं और इस परिवर्तन को देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पहला है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी गैस निकलेगी, गैस का निकलना। दूसरा है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी रंग में परिवर्तन होंगे। और तीसरी चीज़ हम जान लेते हैं, तीसरी चीज़ है तापमान में परिवर्तन होगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी अवक्षेप बनेगा, बुलबुले बनेंगे। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी अवक्षेप बनेगा, बुलबुले बनेंगे। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी गंध उत्पन्न होना, गंध उत्पन्न होगा। तो आप जब भी ये चीज़ें पाते हैं कहीं और आपको ये चीज़ें लगती हैं तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमने ये समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों सिंबल्स और सूत्रों, फार्मूलाज के माध्यम से दर्शाते हैं तो उससे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। प्रतीकों, फार्मूलों के ज़रिए जब हम कुछ चीज़ें दर्शाते हैं
तो वो क्या होता है, एक रासायनिक समीकरण होता है। उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे और समझेंगे। उदाहरण के रूप में है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया गया, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ फार्मूला लिखा गया है, Zn जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ से बना जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का फार्मूला है ZnSO4, और हाइड्रोजन H2 मुक्त हुआ। तो ये क्या है, ये तुम्हारा रासायनिक अवक्रिया का एक समीकरण है, यानी रासायनिक समीकरण है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 देखिए, उस वीडियो में और बाकायदे से आपको हम समझाएंगे। वीडियो अगर छोटी है तो और बड़ी बनाने के लिए आप हमसे कह सकते हैं, कमेंट में आप लिखिए कि वीडियो आप थोड़ी और बड़ी बनाइए, ताकि एक ही वीडियो में सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। तो हम आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।